पेज नंबर 101, आधा जिंदगी में चल दी ही हो गया। अब देखो, आज हम लोग देखेंगे गति के समीकरण, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग डालो गति के समीकरण। अब देखो गति के समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन, लूज मोशन लूज मोशन नहीं है। लूज मोशन किसको कहते हैं जान रहे हो? घोरघोरी धरते ना घोरघोरी धरते नहीं समझ भाई, रहने दे, तू समझदार नहीं है। मत समझ। अब देखो गति के समीकरण हम लोग देखते हैं। गति का समीकरण किसको कहते हैं? ये देखो, एक समान त्वरित गति में जब वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण, इन सब के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? गति का समीकरण कहते हैं। किसके? एक समान त्वरित गति में वस्तु की स्थिति, उसका समय, उसका वेग और उसका त्वरण, है ना, इन चारों चीजों के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? गति का समीकरण कहते हैं। ठीक, गति का 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। और तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a s। यहां देखो, a छोटा है और s बड़ा है। क्लियर है इतना चीज? ये गति के 3 समीकरण है। हम लोग को इस मतलब इस 11वीं में क्या क्या पढ़ना है? देखो, इसी को 3 विधि से पढ़ोगे। 3 विधि से। पहला विधि होगा सामान्य, नॉर्मल मेथड, सिंपल हम लोग हल करेंगे और सिंपल हम लोग तीनों का समीकरण का व्युत्पत्ति करेंगे। दूसरा विधि होता है हम लोग का ग्राफीय विधि। हाँ, ग्राफीय विधि, ग्राफ द्वारा हल करेंगे। इसको कहाँ देखे थे हम लोग? कक्षा 9वीं में देखे थे। कक्षा 9वीं में ग्राफ था, उसी के बेस पे देखेंगे। तीसरा विधि हम लोग का क्या होगा? ऐसे नहीं, तीसरा विधि हम लोग का होगा समाकलन विधि। जो पिछला हम लोग समाकलन देखे हैं ना, ये समाकलन या इसी को कलन भी कहते हैं। प्रश्न में कैसे दे देगा? गति के तीनों समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए या किसी भी विधि से ज्ञात कीजिए। तो तुम लोग के पास तीनों में से कोई भी विधि जो सरल रहे वो। अगर पेपर में देता है ग्राफी विधि से हल कीजिए तो ग्राफी विधि से निकालना। अगर बोलता है समाकलन या कलन विधि से तो समाकलन या कलन विधि से निकालना है। अब इसमें कौन कौन क्या है ये देख लो। जो हमारा v है या u है, समझो बेस, u हम लोग का क्या है? प्रारंभिक वेग। अच्छा ठीक है, चलो u स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी। अब देखो, प्रारंभिक वेग u क्या है हम लोग का? प्रारंभिक वेग है। क्लियर है इतना? अच्छा, v क्या है हम लोग का? अंतिम वेग। हो गया। और a क्या है हम लोग का? त्वरण। और s क्या है? कोंजनी, विस्थापन। और t क्या है? समय। जहां हम लोग का ये सब इतना काम करता है। क्लियर है इतना चीज? इसको एक बार नोट कर लो ऐसी। उसके बाद फिर हम लोग पहले सामान्य विधि से गति के तीनों समीकरण को निकालते हैं। ठीक, नोट करो इसको। चलो, अब देख लो आगे। पटकी दारागा का काला है ततोला कौन कहा थे? देखो, पहले नॉर्मल विधि से देखते हैं कौन सा गति का पहला समीकरण है ना। गति का प्रथम समीकरण देखेंगे तो पहला समीकरण हम लोग का क्या है? यही है पहला समीकरण। इसी से हम लोग को हल करना है गति का पहला समीकरण। अब देखो, चित्र से पहले समझो क्या है। मान लो कोई वस्तु है, मान लो क्या है वस्तु, मान लो कोई वस्तु है ये,
जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। मान लो कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। समझे? मान लो कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, कहीं चल के जाती है या जाता है, t समय बाद या कुछ देर बाद उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। समझे इस चीज को? तो अब वेग बदल रहा है, प्रारंभिक वेग क्या था, u था, अंतिम वेग क्या है, v है। वेग बदल रहा है, अब वेग बदलता है तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। तो त्वरण कैसा होगा, तो इसी में लिखेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात, पश्चात को बाद भी लिख सकते हो, t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, v हो जाता है। तब वस्तु में उत्पन्न क्या, त्वरण। तब हम लोग का त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। और मैं बताया था वेग में परिवर्तन कैसा होता है, कैसा होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बड़े से छोटा घटाओगे ना, शुरू का वेग हम लोग का हमेशा छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो गाड़ी भी चला रहे हो तो जीरो से स्टार्ट करोगे, गाड़ी का मीटर को देखे हो, जीरो से स्टार्ट होता है ना, और लास्ट में तुम लोग फुल स्पीड में जा रहे हो तो हो सकता है 100 के ऊपर भाग जाओ, धूम मचाले, धूम मचाले कहते भागोगे, है ना। तो हम लोग का अंतिम वेग ही हम लोग का क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो हम लोग अंतिम वेग से किसको घटाते हैं, प्रारंभिक वेग से। तो त्वरण हम लोग का हो जाएगा a, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है, v है, प्रारंभिक वेग कितना है, u है, लगने वाला समय कितना है, t। समझी? अब देखो आगे, इसका गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, at, और ये कितना हो जाएगा, v माइनस u। माइनस u को इधर लाओगे तो प्लस u होगा, तो ये हो जाएगा प्लस u प्लस कितना हो जाएगा, at बराबर v। या इसी को जमा के लिखोगे तो v बराबर u प्लस कितना हो जाएगा। यही हम लोग का क्या है, गति का प्रथम समीकरण। यही हम लोग का क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। उसको पैटर्न में याद रखना, पहला समीकरण ये बनता है, दूसरा समीकरण एस वाला बनता है, तीसरा समीकरण स्क्वायर वाला बनता है, वी स्क्वायर वाला। समझ गए इसको? चलो इस पहले समीकरण को नोट करो, फिर दूसरे समीकरण आते हैं, फिर तीसरे समीकरण। आज में हम लोग का नॉर्मल विधि जो है उसको क्लियर करना है। कल फिर हम लोग कलन विधि, ग्राफी विधि करेंगे, फिर परसों कलन विधि, उतना में कंप्लीट। चलो अब देखो गति का दूसरा समीकरण, हम लोग का चित्र हम लोग का वही रहेगा, थोड़ा सा अंतर होगा। हाँ पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा सा जान आएगा जान में फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब गति का दूसरा समीकरण क्या है, ये देखो गति का दूसरा समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक, प्रोसेस सेम रहेगा, पीरोसी हम लोग का सेम रहेगा। क्या रहेगा, मान लो कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v। अब इस समीकरण में नया चीज क्या है, s। s क्या है, विस्थापन। विस्थापन मतलब चली गई दूरी, दूरी नहीं दूरी। तो मान लो वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात वस्तु s दूरी तय करती है। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग कितना मान लें, s। तो t समय पश्चात वस्तु क्या करती है, s दूरी तय करती है। यहीं पर एक चीज जुड़ेगा, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u। t समय पश्चात वस्तु क्या करती है, s दूरी तय करती है, वस्तु s दूरी तय करती है।
एस दूरी तय करती है, तब वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है? वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, हो जाता है ना? तब वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अब देखो, आए हाँ ही करो वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अब देखो, जब अंतिम वेग v हो जाता है तो हम लोग निकालते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय। हम लोग का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे टूरी हो जाते जी, दूरी बटे समय। तो अगर हम लोग दूरी निकाले तो इसका इधर गुणा होगा तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होगा। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे दूरी बराबर चाल गुणित समय। हो गया, दूरी नॉट टूरी। अब देखो दूरी हम लोग का कैसा है, ये विस्थापन है, तो इस दूरी को मैं क्या कर देता हूं? विस्थापन। अब विस्थापन बराबर चाल गुणित समय। अब समझो, चाल तो इसके पास भी था और इसके पास भी था, मतलब वस्तु एक ही है, लेकिन शुरू इसका चाल कितना था, अभी कितना है? हम लोग किसको लें? अब यहां पर समस्या खड़ा हो गया। यदि u का चाल लेते हो तो v बुरा मानता है, अब अगर v का चाल लेते हो तो u बुरा मानता है। तब कैसे करें हम लोग? हाँ, दोनों लपेटा में लेबो, दोनों साठ के लिखबो। तो चाल को हम लोग चाल ना लेके हम लोग क्या करेंगे? औसत चाल ले लेंगे। तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी खुश, ये भी खुश, हम भी खुश और तुम भी खुश। तो हम लोग क्या ले लेंगे? पुश करो, खुश रहो ठीक, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल। क्लियर है इतना चीज? अब देखो, विस्थापन बराबर औसत चाल गुणित समय। अब औसत चाल कैसे लोगे? विस्थापन कितना है हमारा? एस, बड़का एस, एस के सूर्पनखा। औसत चाल देखो, औसत चाल देखो, औसत कैसे निकालते हैं हम लोग? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहां पर चाल है तो कुल चाल होगा, तो चाल कितना है? 2 ठो है, तो औसत चाल u प्लस v और बटे कितना हो जाएगा? 2 2 और गुणित समय कितना है? t है। अब देखो यहीं से s बराबर आगे क्या होगा? देखो u है, अब u के जगह में मैं क्या रखूंगा? गति का पहला समीकरण लाए थे, क्या लाए थे? क्या लाए थे? गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। तो हम लोग क्या करेंगे? इस v के जगह में मान को रख देंगे, ठीक। अब देखो यहां पर हो जाएगा u प्लस v के जगह में हम लोग क्या रखेंगे? u प्लस at। कहां से? हाँ, गुणित t, गति के पहले समीकरण से। चूंकि हमको पता है, नहीं पता है तब भी पता करो, v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा? at। समझे इसको? क्लियर है इतना चीज? हाँ, ढोकदार ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा? s बराबर हो जाएगा u और u जुड़ के कितना हो जाएगा? 2u होगा। अब प्लस at, तो ये हो जाएगा at। अब बटे क्या भाई गो, 2 जान करा तो 2 कहो बटा 2 हो गया। 2u दूसरा लग जाता है ना इसलिए छोड़ो। अब देखो s बराबर अलग अलग करोगे, अलग अलग मतलब देखो इसको कोष्टक फैका के भीतरी में रखा है, 2u बटे 2 कर दो, अब प्लस at बटे 2 कर दो, मत करो 2 2u बटे 2 करो और at बटे कितना हो जाएगा? 2 और गुणित क्या हो जाएगा? t। हो गया, समझे इतना चीज? अब आगे देखो, s बराबर शक्तिमान और कटोरा धर के भीख मांग 2 से 2 खत्म, बचेगा क्या? प्लस ये हो जाएगा at बटे 2, दो ना तो मत दो कुछ।
अब एस बराबर देखो, अब इसका गुणा इन दोनों से करोगे, यू इसका गुणा टी से करोगे तो कितना हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 को बाहर निकालू, निकाला घाले बाहर। अब ए टी का गुणा इससे करोगे तो ए का ए और टी का गुणा होगा तो टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हाँ वर्ग भर्ग। ये हो गया हम लोग का गति का कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। तो ये हो जाएगा गति का द्वितीय समीकरण। ठीक, द्वितीय समीकरण। ये समझे, कहीं पर कोई तकलीफ, इससे तकलीफ होगा तो मेरे पास आना, और कहीं तकलीफ होगा तो डॉक्टर के पास जाना। चलो इसको नोट करो। ये हो गया। अब गति का तीसरा समीकरण देखो। तीसरे समीकरण में चित्र का हमको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या हैं, होशियार हैं। हाँ, कुशियार नहीं है, होशियार हैं। अब हमको ये बुद्धि आ गया कि वेग कैसा चल रहा है वस्तु। गति का तीसरा समीकरण देखो। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). ए छोटा है, एस बड़ा है। हो गया। अब देखो हम लोग जान रहे हैं गति के पहला समीकरण क्या है, गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहीं पर t का मान निकाल दो। t का मान कैसे निकालेंगे, देखो u को इधर लाओ तो v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा, ए टी। ए को भी इधर लाओ, अब ए इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में आएगा, तो v माइनस यू बटे ए बराबर कितना, t। ये हो गया, मतलब t का मान इतना आया। या इसी को जमा, हाँ या इसी को जमा के लिख दो, हम लोग लिख देते हैं t बराबर v माइनस यू बटे ए। समझे। अब देखो विस्थापन बराबर औसत चाल गुणित क्या होता है, समय। विस्थापन s था, औसत चाल u प्लस v बटे 2 और इंटू टी। इसी t के जगह में हम लोग यही मान को रख देते हैं, चुपचाप मढ़ा देने। t का जगह में हम लोग क्या कर देंगे, v माइनस यू बटे कितना, a। हो गया। अब समझो, तू ताप लेने था। अब देखो इसको हम लोग जमा देते हैं, u प्लस वी है, इसको v प्लस यू कर देंगे तो मान में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कर देते हैं एस बराबर u प्लस वी है, उसको कर देते हैं v प्लस यू बटे 2 और इंटू इधर कर देते हैं v माइनस यू बटे कितना, a। ए क्या बोलती तू। 2 और a का गुणा होगा तो 2a होगा। अब ये हो जाएगा v प्लस यू और हो जाएगा v माइनस क्यों, u। अब देखो ये सूत्र दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो जाएगा हम लोग का s बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटे 2a। इसका गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। या इसी को हम लोग जमा के लिखें तो v स्क्वायर को इधर कर दो तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। समझे, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यही हम लोग का क्या है, गति का, ओ यही गति का क्या है, तृतीय समीकरण। ठीकम्बा। चलो एक कोंटा से नोट करो। अब देखो ये जो तीसरा नियम हम लोग का, ये सिंपल विधि है, एक और विधि से बना सकते हो। अगर इसको भूल जाते हो, भूले भटके अगर इसको भूल जाते हो तो इसी को एक और तरीके से बना सकते हो। यही सेम आएगा नियम हम लोग का, है ना, सेम ही आएगा हम लोग का ये वाला। अब देखो इसमें क्या किए थे, टी का मान निकाले थे, इसमें रखे थे। अब देखो इसी को दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं। उसमें ना दूसरा समीकरण सरल, दूसरा विधि हम लोग का सरल है, लेकिन उसमें क्या है,
एक जगह हम लोग को कॉमन निकालना है, वहीं पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बाकी कुछ नहीं हम लोग का। देखो हम लोग जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, हम लोग को पता है गति का प्रथम समीकरण क्या है, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, मई पीला के वर्ग। अब v स्क्वायर बराबर ये टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a का वर्ग प्लस 2ab, तो u a t अब प्लस b का वर्ग हो गया। b का वर्ग मतलब पूरा a t का वर्ग होगा ना, तो a का वर्ग t का वर्ग, समझे। अब देखो इसी में v स्क्वायर है या u स्क्वायर है। अब देखो हम लोग को क्या क्या मिल गया, v स्क्वायर मिल गया, बराबर के उस पार u स्क्वायर मिल गया, बस 2as चाहिए, तो 2 भी है a भी है, s चाहिए, s वही तो जादू है। 2a निकाल दो बाहर, 2a निकाले, अब यहां से 2a निकाले तो क्या बचा, ut। अब यहां पर तो 2 नहीं है, अब देखो समझो, किसी भी संख्या से अगर कोई चीज कॉमन निकाल रहे हो और वो संख्या उसमें है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसी के नीचे बटा 2 कर देते हैं, मतलब जो चीज निकाल रहे हो। तो यहां से हम लोग 2 को बाहर निकाल रहे हैं, अब 2 इसमें नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। एक ठो ए निकलेगा तो एक ठो ए बचेगा, और हम लोग का क्या बचेगा, समझे। अगर नहीं समझ आ रहा है, इसी 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा इससे करोगे तो 2a ut हो जाएगा, 2u इसका गुणा इससे करोगे तो 2 कट जाएगा, और हम लोग का बचेगा a का स्क्वायर t का स्क्वायर बचेगा, वही है हम लोग का। अब देखो इसी में देखो, इसको थोड़ा सा, ये किसी के जैसा दिख रहा है, मेरे जैसे को छोड़ के, गति का दूसरा समीकरण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको जमा के ऐसे दिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, यहां पर ये दिख रहा है हम लोग का u टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग, दिख रहा है, किससे दिख रहा है, आंखी से। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a, और इसको मैं क्या मान लूंगा, s। कहां से, क्योंकि हम लोग का s बराबर होता है u टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग होता है। यही जो आया ये क्या आया, गति का तीसरा समीकरण द्वितीय विधि से। गति का तृतीय समीकरण, क्लियर है, इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, अगले सेक्शन में फिर हम लोग देखेंगे इसका अगला, ये सामान्य विधि था, उसके बाद कौन सा विधि देखेंगे, ग्राफीय विधि। ठीक, आज के लिए इतना ही। गति नहीं देखा था, गति ले, चुप, नोट करो।